हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये बैंक का जो स्टॉक है वो डेफिनेटली सेक्टर लीडर बनने की पूरी काबिलियत रखता है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कंपनी की डायरेक्टली चलते हैं पहले रेवेन्यूज़ के ऊपर। तो कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू है 1,11,627 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू है। और पिछले अगर हम 3-4 सालों से देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब कंपनी के ऊपर जो ब्याज कर्जा जो है उसको बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज करके जितना मिनिमम कंपनी कर सकती है उतना मिनिमम इंटरेस्ट भरना चाहती है और एक्सपेंस करना चाहती है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो। और उसी का बेस्ट एग्जांपल कंपनी ने सेट किया है। कंपनी का पिछले 5 साल का जस्ट नेट प्रॉफिट देखिए गाइस। 5 साल पीछे जाएंगे तो 5,600 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो एक साल बढ़कर आगे जाएंगे तो 11,000 करोड़ का, फिर नेक्स्ट साल जाएंगे तो 20 करोड़ का, फिर 26 करोड़ का, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी बुक कर रही है। गाइस, 5 साल में कंपनी ने 5,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33,000 का नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। इवन आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, लोन का कर्जा जो भी है सब कुछ काट कुट के आप समझ रहे हो कंपनी के अंदर पोटेंशियल क्या है। एफआईएस की बात करेंगे तो वो 45% के आसपास है, डीआईएस भी 44% के आसपास है और पब्लिक 10-10.5% के आसपास है। मतलब मेजॉरिटी जितने भी स्टेक है वो दिसंबर 2022 के हिसाब से सब एफआई और डीआईएस ने एकदम भर के रखे पड़े हैं। और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट जनरेट जो कंपनी ने किया है पिछले 5 साल में, दैट इज लाइक आउटस्टैंडिंग मैन। डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में, फोकस में ये स्टॉक होना ही चाहिए। और ये स्टॉक को डेफिनेटली जो सेक्टर लीडर कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसको बीट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है ये। अगर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करेंगे तो 2012 के हिसाब से 1,68,855 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। 5 साल पहले बात करेंगे तो 1,03,867 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स था। तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहा है। वो तो डेफिनेटली हमने नेट प्रॉफिट से देख ही लिया है जिस तरह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट रिजर्व्स बढ़ना नहीं है, बढ़ने ही वाला है। टोटल असेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 8,80,000 करोड़ के आसपास की टोटल असेट थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 14,11,297 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। एंड नॉट ओनली दैट, कंपनी के पास कैश की भी बात करेंगे तो कैश भी काफ़ी अच्छा कैश है। ऊपर से एक बात ज़रूर है कि कंपनी के ऊपर जो लोन है वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की, 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की थोड़ी सी कंपनी के ऊपर टोटल मिलाकर लोन है। लेकिन उसमें 5 साल पहले का 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कंपनी ने धीरे करके अपनी लोन कम ही करी है। और कंपनी के स्टॉक ने जिस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दो दिया है, उसके सामने एचडीएफसी बैंक कह लो, कोटक बैंक कह लो, एक्सिस बैंक कह लो, यूपीआई, कोई भी बैंक कह लो, सारी की सारी फेल है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 6,06,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में है, 870 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 958 रुपीज़ का है और स्टॉक का पी 19 का है। आरओई की बात करें तो 14.8 है और आरओसीई की बात करें तो 5.58 का है। यस, ये सारे के सारे जो हमने डेटा देखे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के देखे हैं। इतना पोटेंशियल रखता है ये, रखती है ये बैंक की। मुझे तो डेफिनेटली ये लगता है कि ये कल को जाके एचडीएफसी बैंक को भी पछाड़ देगी। हालांकि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 9 लाख करोड़ के आसपास का है, इसका 6 लाख करोड़ के आसपास का है। 3 लाख करोड़ का बीच में गैप है। बट जिस तरह से कंपनी बढ़ रही है ना आगे, ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल
ये एचडीएफसी बैंक को मतलब पूरी पूरी औकात रखती है इनफैक्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद और वो चंदा कोचर वाला मामला भी निकला, तो कंपनी बैंक की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डल डाउन और एकदम काइंड ऑफ अ फिनिश वाला माहौल हो गया। वहाँ से उठकर कंपनी ने इतना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है और अपने निवेशकों को पैसा बना के भी दिया है गाइस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और आज की तारीख में आप कितनी भी बैंकिंग्स के डेटा देख लोगे ना, आईसीआईसीआई बैंक का, कोटक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, कुछ भी दूसरा स्टॉक ले लो, लार्ज कैप में सबसे बेस्ट रिटर्न देने वालों में से एक ये कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। अगर गाइस आप ये सोच के जा रहे हो कि 1 लाख करोड़ का मतलब बोरोइंग्स है, कर्जा है, ये वो करके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर नॉर्मली इन जनरली कंपनीज के ऊपर लोन्स होती है, बोरोइंग्स होती है। हाउ दे यूटिलाइजिंग दोस बोरोइंग्स, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो आपके कंसर्न में, हाँ किसी गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट अगर आप बैंकिंग स्टॉक में कोई बढ़िया सा स्टॉक ढूंढ रहे हो फ्यूचरिस्टिक वे में, तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक को आपको 100% फोकस में ज़रूर रखना चाहिए। स्टिल आई एम सेइंग, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइज, बट ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत 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 बढ़िया स्टॉक है। आई होप गाइज कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच।